नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारी प्याज उपज और प्याज बाजार की स्थिति को लेकर, क्योंकि इन दिनों में प्याज की हमारे मार्केटिंग यार्ड यानी कि हमारी कृषि उपज मंडियों में भावों को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बहुत ही गंभीर है और हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति में हम सभी लोग आ गए हैं इन दिनों में हमारी प्याज को लेकर। क्योंकि पिछले दिनों में जब बाजार में कुछ सुधार बना था तो सुधार के बाद हमारे किसान भाइयों के पास जो भी संग्रहित प्याज थी उसी प्याज की बाजारों की और आवकें बढ़ी और बढ़ती हुई आवकों के साथ साथ कहीं पर ज्यादा प्याज की निर्यात या प्याज का घरेलू खपत की और ज्यादा थोक नहीं जाता हुआ दिखाई दिया और उसके चलते बाजार में गिरावट की शुरुआत हुई। और गिरावट कहां तक पहुंची उसके लिए तो आप सभी दर्शक मित्र बाजार से रूबरू प्रतिदिन होते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है वर्तमान भावों के ऊपर, क्योंकि उसके साथ आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिर भी एक नजर सामान्य रूप से डाले तो हमारी निचले वाली प्याज की किस्म बिक रही है इन दिनों में 3 रुपये से लेकर 5 रुपये। कुछ अच्छी क्वालिटी है तो बिक रही है 5 रुपये से लेकर 6 या 6.5 रुपये, और कुछ अच्छी क्वालिटी 6.5 रुपये से लेकर 8 रुपये, और अच्छी क्वालिटी अच्छे से अच्छी क्वालिटी 8 रुपये प्रति किलो से लेकर 10 रुपये, और जिसे सुपर बेस्ट कहा जाए और जिसे हम निर्यात के वर्ग की प्याज समझते और बेचते हैं वो प्याज हमारी बिक रही है करीब करीब 11 रुपये से लेकर 11.5 रुपये सभी बाजारों में। देश के प्रमुख बाजार जो भी है, महाराष्ट्र के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो या फिर उत्तर प्रदेश और गुजरात के हो। तो पिछले एपिसोड में हमने इस मुद्दे पर आपसे चर्चा की थी और उसके 2 दिन के बाद आज जब 18 तारीख यानी 18 सितंबर को आपसे चर्चा करते हैं तो बीते 2 दिनों के दौरान प्याज की आवकें जो हमारे प्रमुख प्रदेशों में हो रही है, खास करके महाराष्ट्र के बाजार और मध्य प्रदेश बाजार और राजस्थान के बाजार, तो वहां पर आवकें अब थमी हुई है, आवकें बढ़ती हुई बंद हो गई है। किंतु जहां पर आवकें रुकी हुई है वो आवक भी इन दिनों में लगता है कि बाजार की जरूरत से ज्यादा हो रही है, तो उसका असर भावों में दिखाई देता है। भावों में सुधार नहीं देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों के भीतर भी, क्योंकि 2 दिनों के पहले हमने जब आपसे चर्चा की थी तो उस दिन भावों की जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी बनी हुई है। और आवकों की स्थिति को देखें तो उस दिनों में जो आवकें हो रही थी उसी ही ढंग से और उसी ही थोक से आवकें हो रही है। आवकें बढ़ी नहीं है किंतु साथ साथ आवकें कम नहीं हुई है, ये मुद्दा सबसे विचारणीय है। क्योंकि उसके हिसाब से अगर देखे समझे तो हमारे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य और प्याज उत्पादक विस्तार जो है वहां पर अभी भी हमारे किसान भाइयों के पास जो प्याज का संग्रहित थोक है वो कुछ नोंधपात्र मात्रा में अवश्य बना हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो प्याज की आवकें कम हो जाती। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक वादा किया था कि आने वाले एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे गुजरात के प्याज की स्थिति की। तो आप सभी लोग, सभी दर्शक जानते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात ये 3 राज्य हमारे देश में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादक राज्य है, और ये तीनों राज्यों में प्याज की उपज कितनी होती है उसके आधार पर हमारे देश के प्याज का बाजार चलता है। तो गुजरात में इन दिनों में देखें तो पिछली सीजन के दौरान प्याज की बुआई कुछ पिछले वर्ष के हिसाब से ज्यादा हुई थी, किंतु इतनी ज्यादा नहीं थी कि गुजरात के किसानों के पास अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में प्याज संग्रहित रखी गई हो। तो गुजरात के बाजारों की और एक नजर डालें, गुजरात के बाजारों में प्याज का जो थोक आ रहा है उसको देखें और समझने का प्रयास करें तो पिछला पूरा सप्ताह और उसके पहले का सप्ताह देखें तो भी गुजरात के बाजारों में जो 2 मुख्य बाजार है यानी कि 2 प्रमुख
कृषि उपज मंडी है प्याज की बुआई के इलाकों के बीच में, वो दो कृषि उपज मंडी है, पहली महुआ और दूसरी गोंडल। किंतु इस सीजन में महुआ से आगे गोंडल निकल गई है और गोंडल की कृषि उपज मंडियों में महुआ के मुकाबले 3 गुना या 4 गुना प्याज की आवकें हो रही है। किंतु जो थोक आता है वो थोक बहुत कम है, बहुत मर्यादित है। महुआ के बाजार में जो थोक आ रहा है पिछले 3 सप्ताह के भीतर देखे तो प्रतिदिन करीब करीब 3000 कट्टे से लेकर 6000 कट्टे के बीच में प्रतिदिन आवकें हो रही है। कभी कभी कोई दिन 3500 कट्टे आते हैं तो कोई दिन 5000 कट्टे, एक दाड़ो या 2 दिन तक 5500 से लेकर 6000 कट्टे, किंतु उससे आगे आवकें नहीं जाती महुआ के कृषि उपज मंडी में। साथ साथ गोंडल की कृषि उपज मंडी जो है वहां पर आवकें हो रही है प्रतिदिन 10,000 कट्टों से लेकर 13 या 14,000 कट्टे, यानी कि महुआ से ज्यादा आवकें हो रही है गोंडल में, किंतु वहां पर भी आवकें इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं हो पाती है। और उस चित्र के साथ साथ पूरे सौराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो गुजरात में प्रतिदिन सभी बाजारों को मिलाकर देखें तो 25,000 कट्टे से ज्यादा प्याज की आवकें नहीं हो रही है और उसकी वजह से गुजरात के बाजारों में प्याज जो भाव बिक रही है वो भाव में कुछ अंतर भी दिखाई देता है। हमारे प्रमुख बाजार जो है महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, साथ साथ राजस्थान के बाजार हो, तो वहां पर जो प्याज बिक रही है हमारी बीच वाली अगर हम समझे 5 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 7 रुपये 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम, और वहां से ऊपर वाली अच्छी क्वालिटी 7 से लेकर 8 या 9 रुपये तक जो बिक रही है वही क्वालिटी गुजरात में बिक रही है उससे 1.5 रुपया या 2 रुपया तक ऊपर वाले भावों में। किंतु ये जो बिक रही है ऊपर वाले भावों में उसकी जो वजह है वो वजह समझने लायक है। गुजरात में इन दिनों में प्याज की जो आवकें हो रही है वो आवकें ज्यादातर हो रही है सौराष्ट्र के इलाकों में और कुछ आवकें हो रही है उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के इलाकों में। तो वहां पर वहां की स्थानीय प्याज जो आती है उसी प्याज के ही वहां पर बिक्री हो जाती है गुजरात के ही अपने बाजारों में। वहां पर बाहर से प्याज लाने के लिए जितना खर्च लगता होता है, जितना ट्रांसपोर्टेशन के पीछे खर्च लगता है, उसको ध्यान में रखकर वहां के व्यापारी इन दिनों में गुजरात के कृषि उपज मंडियों से ही प्याज खरीदते हैं और वहां पर ही उसका वितरण करते हैं। तो बाहर से यानी कि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के बाजारों से वहां पर प्याज 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये तक जो ऊंचे भाव से बिक रही है उसकी वजह है वहां की स्थानीय जरूरतें। स्थानीय जरूरत जो है उसके हिसाब से और उतनी ही आवक इन दिनों में गुजरात में हो रही है। पिछले 3 सप्ताह से देखें तो समान रूप से इसी ढंग से आवक हो रही है। तो वहां पर 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपया समान क्वालिटी में, यानी कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वहां के बाजारों में जिस क्वालिटी 7 रुपये में बिकती हो वही क्वालिटी गुजरात में 8.5 रुपये या फिर 9 रुपये में बिक रही है। उसके ऊपर वाली क्वालिटी की स्थिति भी ऐसी है। नीचे गुजरात के बाजारों में किसानों को कुछ लाभ अवश्य हो रहा है, किंतु जो लाभ हो रहा है वो लाभ वहां की स्थानीय जरूरत के आधार पर ही जो बहुत कम आवकें हो रही है उसके हिसाब से हो रहा है। दोस्तों, हमारे प्रमुख प्याज उत्पादक प्रदेश मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में प्याज की आवकें अगर आने वाले दिनों में कम होती है और खास करके कुछ नोंधपात्र रूप से कम होती है तो बाजार में सुधार की संभावना बनती है। अन्यथा इन दिनों में हम जिस पैसे से यानी कि जिस भाव से प्याज बेच रहे हैं उसमें ज्यादा भावों के सुधार की अपेक्षा नहीं रख सकते। जो भी संग्रहित प्याज है उसके ऊपर बाजार की इन दिनों की स्थिति के साथ जुड़ी हुई हमारे किसान भाइयों के घर की संग्रह थोक की स्थिति को ध्यान में रखकर अपना निर्णय करें। दोस्तों, प्याज के ऊपर आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।